हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज हमारी 36वीं क्लास है। 36वीं क्लास में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल का जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका मैदान, पर्वत, पठार और तट। मैदान, पर्वत और पठार और तट से संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज में जो हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 में से यहाँ पे हम 20 क्वेश्चनों की डेली चर्चा करते हैं। आप सभी को पता ही है, जो हमारी ये डेली लाइव क्लास होती है वो होती है आपकी कितनी बजे? आपकी 9 बजे। तो ये आपकी डेली लाइव क्लास हो रही है। 2 और हमारी लाइव क्लास चल रही है। कल से एक और लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। IBPS बैंक पीओ की जो IBPS की जो भर्ती आती है उसके लिए मैथ्स की क्लास कल से आपकी 6 बजे रहेगी। साथ ही में आपकी जो व्यापम की क्लास है मैथ्स की, वो भी आपकी चल रही है 7 से 8 में। तो कल से 2 क्लास और आपकी 1 क्लास और स्टार्ट हो जाएगी। वो आपके IBPS या बैंक वालों के लिए रहेगी, PSC वालों की नहीं होगी वो क्लास। तो ये हमारी 36वीं क्लास है जिसका डिस्कशन आज हम करेंगे। ये हमारी PSC की टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज अभी चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट चल रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट में जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के कितने टेस्ट का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे? टोटल 8 टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। भारत के भूगोल का ये आज हमारा दूसरा टेस्ट है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपके 24 आपकी FLT होगी, 125 टोटल टेस्ट आप पेपर तक दे पाओगे। 7,500 MCQs की आप पेपर तक प्रैक्टिस कर पाओगे। ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बाई लैंग्वेज है, अर्थात हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के जो स्टूडेंट है वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इनका साथ में जो ये टेस्ट सीरीज है इसका जो भी क्वेश्चन है उसका डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ में आप यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कशन भी देख सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप अगर अभी अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां से जाकर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन एग्जाम गुरुजी ऐप में और भी अवेलेबल है। ये हमारा PSC का आप लोगों के लिए नोट्स भी अवेलेबल है। 999 रुपए में हमारे नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हो 2020 के प्री के लिए। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आपको ये टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, वो होगी आपको 399 रुपए में। तो ये सभी चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? तो ये सभी चीजें जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर। तो आप जल्दी से जल्दी एग्जाम गुरुजी ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कीजिए। ये हमारे टॉपर का नाम हम आपको डेली बताते हैं कि हमारे टेस्ट में किन किन लोगों ने यहाँ पे टॉप किया। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट रैंकर है आपके सीमा जी। इन्होंने 45 क्वेश्चन ठीक किए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन लगातार आपके टेस्ट में टॉप ही। ये जो टॉपर है सीमा जी बनी हुई है, इन्होंने 45 क्वेश्चन ठीक किए। सेकंड पे आपके अदिति अग्रवाल जी है, इन्होंने 41 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड रैंकर की अगर हम बात करें तो पवन प्रजापति जी, इन्होंने 39 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ रैंक पे आपके राजा जी, इन्होंने भी 39 क्वेश्चन ठीक किए। फिफ्थ रैंक पे आपके राहुल शर्मा जी है, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक अब आपको उस पर आ ही चुका है। मैदान, पर्वत, पठार और तट से संबंधित हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सूची 1 को। यहाँ पे आप ये जो सूची 1 है इसको सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको क्या करना है? आपको चयन करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एक सूची आपकी ये दी हुई है और एक सूची आपकी ये दी हुई है। तो आप यहाँ पे इन दोनों सूचियों का आपको सुमेलन करके बताना है। ये आपके जो दाम दिए हैं, ये दिए आपके कौन कौन से नाम? तो ये दिए आपके सभी दर्रों के नाम। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले मैंने जो दर्रा लिखा है उस दर्रे का नाम है आपका कौन सा? माना दर्रा। माना दर्रा के बारे में बताऊंगा कहाँ पर है। माना के बाद दूसरा जो दर्रा है, ये हमने कल भी पूछा था आपसे, वो कहाँ पर है? ये आपका नाथुला है दूसरा। तीसरा जो दर्रा है उसका नाम है आपका कौन सा? जोजिला दर्रा। ये बताएंगे कि ये कहाँ पर है। और अगला जो दर्रा है उसका नाम है आपका कौन सा? सिपकिला दर्रा। तो आपको ये सारे दर्रों के नाम बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो मैंने कल आपको बताया था नीतीला, मानाला और लिपुलेख। ध्यान रखिएगा, 3 दर्रे आपका नीतीला दर्रा, मानाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे कौन से राज्य के अंदर है? उस राज्य का नाम है आपका कौन सा? उत्तराखंड राज्य। तो नीतीला दर्रा, मानाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा भारत के कौन से राज्य में है? तो उस राज्य का नाम है आपका कौन सा राज्य? तो वो जो राज्य है उसका नाम है आपका कौन सा? उत्तराखंड राज्य। तो सबसे पहला दर्रा तो आपको पता ही चल चुका है, नीतीला दर्रा, मानाला दर्रा और लिपुलेख। ये आपके कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर कल मैंने आपको 2 दर्रे बताए थे, एक आपको जेलेपला और एक आपका नाथुला, क्योंकि जेना मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो जो जेलेपला और नाथुला दर्रा है ये दोनों किस राज्य में पड़ते हैं? उस राज्य का नाम है आपका कौन सा? सिक्किम राज्य। तो जेलेपला और नाथुला कहाँ पे हुए? आपके सिक्किम में। जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बुर्जिल और बनिहाल, ये जो दर्रे पड़ते हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं आपके? तो ये पड़ते हैं आपके कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में।
तो ये कहाँ पे दर्रे आपके, तो ये दर्रे कहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ पे आपका, तो जहाँ से आपकी सतलज नदी प्रवेश करती है वो जो दर्रा है वो कहाँ पे आपका, हिमाचल प्रदेश में। अब आप विकल्प में मैच कर लीजिए। माना दर्रा कहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जो माना दर्रा है वो कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में। तो ए का आंसर हो जाएगा आपका 4, मतलब ए का जो 1 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, डी। तो 1 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नाथुला कहाँ पे आपका, सिक्किम में। तो दूसरे पे आ जाएगा आपका कौन सा, ए। तो डी और ए, यहाँ पे आप देखिए 2 विकल्प में डी और ए मैच हो रहा है अभी आपका, सी में और डी में। अब आगे देखते हैं। जोजिला मैंने आपको बताई है कि जोजिला कहाँ पे आपका, तो जोजिला कहाँ पे आपके, जम्मू कश्मीर में। तो फिर आ जाएगा आपका कौन सा, बी। तो डी ए बी, तो यहाँ पे आप देखिएगा डी ए बी सिर्फ एक ही में मैच कर रहा है, वो कर रहा है आपका कौन सा, सेकंड वाला। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगली जो आपकी कुछ पहाड़ियों के नाम है, पटकई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है। आपको ये बताना है कि जो पटकोई पहाड़ियां हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है पटकोई, नागा, लेमाटोल और मीजो, ये कुछ पहाड़ियां हैं जो आपकी उस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको ये बताना है कि जो पटकोई पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिएगा पटकोई कटाफा, ये जो अगर हम पहाड़ियां देखें कि कहाँ कहाँ पर है, तो जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो, तो जब आप अरुणाचल प्रदेश से जब इधर वाला पूर्वोत्तर वाला भारत पढ़ते हो, तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा पटकोई पहाड़ी और जो कडाफा पहाड़ियां हैं, ये दोनों पहाड़ी जो लगती है वो कहाँ पे लगती है आपकी, तो वो लगती है आपकी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आ जाएगी आपकी कौन सी, नागा पहाड़ियां। नागा के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, मिजो पहाड़ियां। और मिजो के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, मणिपुर के अंदर, उसका नाम है आपके क्या, लेमाटोल पहाड़ियां। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपकी पटकोई और नागा जो पहाड़ियां पड़ती है वो कहाँ पे आपकी, तो ये सब के सब जो हिमालय आप पढ़ते हो, तो जब हिमालय पर्वत का आप जब विस्तार पढ़ते हो, तो हिमालय पर्वत यहाँ से आके आपका दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है। जो आपकी यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसी गार्ज को दिहांग गार्ज बोलते हैं। इस दिहांग गार्ज के पास से हिमालय यहाँ पे दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है और उसी का विस्तार माना जाता है आपका। ये सभी कुछ यहाँ पर भी आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो मानते हैं, वो भी आपका किसका विस्तार है, आपके हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पटकोई, कडाफा, नागा, मिजो, लेमाटोल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन राज्यों के अंदर ये पहाड़ियों का विस्तार माना जाता है। ये कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है, तो ये हिमालय की पूर्वोत्तर पहाड़ियों का विस्तार है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिन लोगों ने पूर्वांचल की पहाड़ी दिया है, तो उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिएगा मैप में, ये आपका यहाँ पर ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला ये एरिया है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया आप देखते हो, इस एरिया के अंदर यहाँ पे आपकी पटकोई, कडाफा, फिर यहाँ पे आपका ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कौन सा, इम्फाल। तो यहाँ पे आपकी कोहिमा, यहाँ पे लेमाटोल, और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी आपकी कौन सी, तो यहाँ पे आपको पटकोई, कडापा, मिजो, और मिजो के बाद आपकी नागा, और फिर आपकी लेमाटोल। इस प्रकार पहाड़ियों का क्या माना जाता है, आपका विस्तार। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है। आपको ये बताना है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। मैंने पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं पूछी है, मैंने आपसे दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है कि दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। मैप में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वैसे भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है आपकी कौन सी, हिमालय। पहली तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत की, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है आपकी कौन सी, हिमालय। लेकिन मैंने तो आपसे पूछा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक आपका पर्वतीय गांठ पाई जाती है, सॉरी पर्वतीय विस्तार है, जिसका नाम है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो भारत की दूसरी जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। और इस पश्चिमी घाट पर्वत को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका क्या, सह्याद्री। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट पर्वत का ही नाम क्या, आपका पश्चिमी घाट पर्वत का ही नाम है आपका क्या, सह्याद्री। और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसकी जो आपका उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत या उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी होगी उसका नाम ध्यान रखिएगा आपकी क्या हो जाएगी, कालसूबाई। ये आपकी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपके उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो जो आप कर्नाटक राज्य देखते हो यहाँ पर आपकी वो जो चोटी है उसका नाम है आपकी क्या, कुद्रेमुख। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
तो भारत की जो पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी उसका नाम होगा हिमालय, और जो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होगी उसका जो नाम है वो है आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो वो जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आपका क्या, पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये जो आपका क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हम देख रहे थे, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है उसका नाम होगा पश्चिमी घाट पर्वत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जिन लोगों ने सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपकी स्क्रीन पर उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। आपको ये बताना है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको विकल्प 4 ऑप्शन में दिख ही रहे होंगे कौन कौन से आपके। तो एक दिया आपको कौन सा, हिमालय, पहला है आपका हिमालय, फिर आपका पश्चिमी घाट पर्वत, फिर आपका विंध्या, और फिर आ जाएगा आपका कौन सा, सतपुड़ा। जब अगर आप भारत के भूगोल के मैप में चलोगे तो हम मैप में भी आपको ले चल के बता देते हैं कि कहाँ पर आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला मिलेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इधर आपकी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे में एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, उस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो है आपकी कौन सी, विंध्याचल, और यहाँ पे ये जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है आपकी कौन सी, सतपुड़ा। तो कहते हैं कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है वहां उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को क्या करती है, आपको अलग करती है। विंध्याचल पर्वत के बारे में कल भी हम देख चुके थे कि विंध्याचल पर्वत जो है वो एक अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है, और ये जो विंध्याचल पर्वत है इसकी 2 श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां, एक का नाम है भांडेर और दूसरे का नाम है आपका क्या, केमूर। पूर्वोत्तर श्रेणी का नाम है केमूर, और अगर आप देखोगे उत्तर पश्चिमी श्रेणी जिसका नाम है आपका क्या, भांडेर। तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिलन स्थल कौन सा है आपका, या दोनों को पृथक करने वाली श्रेणी या पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, तो उसका नाम होगा आपका क्या, विंध्याचल रेंज। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर विंध्याचल रेंज लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, तो उसका नाम होगा आपका क्या, विंध्याचल। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पर नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है। आपको ये बताना है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो भारत के भूगोल में एक बात मेरी थोड़ी देर ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्या होता है लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर इसका आंसर क्या कर देते हैं, आपका बाद में परिवर्तित कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो तो भारत के भूगोल में यहाँ पर आपका ये जो राज्य लगता है उसका नाम है आपका कौन सा, मेघालय, और ये जो मेघालय राज्य है यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, उस पठार का नाम है आपका कौन सा, मेघालय पठार। और ये जो मेघालय पठार है इसके अंदर आपकी 3 श्रेणियां मिलती है आपको, एक का नाम है आपकी क्या, इसकी 3 श्रेणियां हैं, गारो, गारो के बाद दूसरी आ जाएगी आपकी कौन सी, उसका नाम है आपकी क्या, खासी, और खासी के बाद जो अगली आ जाएगी उसका नाम होगा आपका क्या, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, और एक जो श्रेणी आ जाएगी उसका नाम होगा आपका क्या, मिकिर। तो ये जो तीनों के तीनों, चारों के चारों जो मिलती है वो मेघालय राज्य में, कुछ विस्तार असम में भी मिल जाता है। तो गारो, खासी, जैंतिया और जो मिकिर है ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो हम भाग मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक गेप है, उस गेप का नाम है मालदा गारो गेप, क्योंकि यहाँ पे आप जब छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हो तो कहा जाता है कि ये जो आपकी मेघालय का पठार है ये भी ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर पठार का ही भाग था, लेकिन बाद में मालदा गारो गेप के द्वारा ये भाग नीचे अवतलित हो गया। जब ये भाग नीचे अवतलित हुआ तो ध्यान रखिएगा ये बीच में आपका गेप आ गया, इसी गेप का नाम है मालदा गारो गेप। और छोटा नागपुर पठार ध्यान रखिएगा प्रायद्वीप भारत का भाग है, लेकिन ऑप्शन में प्रायद्वीप भारत आपके पास है ही नहीं। तो आप जानते हो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया पटकोई, नागा, लेमटोल और मिजो, ये पूर्वांचल पहाड़ियां हिमालय उसका भाग है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, तो ये भी किसका भाग है आपका, तो ये भी आ जाएगा आपका किसका, पूर्वांचल पहाड़ियों का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब जो देखिएगा मेघालय का जो पठार था उसी का नाम था आपका क्या, तो शिलोंग पठार जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपका सही होगा। तो गारो, खासी, जैंतिया और जो मिकिर होगी वहां भी किसका विस्तार है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वांचल का। लेकिन वैसे ध्यान रखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्रायद्वीप भारत का भाग है या हिमालय का, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मेघालय का पठार है वो किसका भाग माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका किसका, प्रायद्वीप भारत का। अगले क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर झारखंड राज्य, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार है, बीच में यहाँ पे आपका नर्मदा जो यमुना और उसका आपका मालदा गारो गेप आ गया। और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो आपका राज्य है, इस राज्य का नाम है आपका कौन सा, मेघालय, और यहीं पर आपकी गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों का क्या मिल जाएगा, आपको विस्तार मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, आप सभी को पता चल चुका है कि ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पूर्वांचल पहाड़ी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
छोटा नागपुर के पठार के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, जो छोटा नागपुर का पठार है वो वैसे झारखंड राज्य में है, और जबकि नागपुर कौन से राज्य के अंतर्गत आता है, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। तो कभी गलती करके नागपुर समझ के उसका आंसर महाराष्ट्र मत लगा देना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे आता है आपका, तो वो आता है आपका कौन से राज्य में, उस राज्य का नाम है आपका क्या, झारखंड। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। ये कहाँ पे मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज, तो ये जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, ये मिलेगी एग्जाम गुरुजी ऐप पर। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आप टेस्ट सीरीज 399 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि जो सह्याद्री पर्वतमाला है या पर्वत श्रृंखला, उसका अन्य नाम क्या है। यहाँ पे अगर आप भारत का भूगोल जब पढ़ते हो तो भारत के भूगोल में जब आप यहाँ से ये जो आप एरिया पढ़ते हो, यहाँ पर ये जो एरिया का विस्तार है, इस एरिया का नाम है आपका कौन सा, इसको बोलते हैं हम आपका पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को मैंने बताया था कि इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम है आपका क्या, सह्याद्री। गोवा से आपका एक अक्षांश गुजरता है, उस अक्षांश का नाम है 16 डिग्री अक्षांश। ये इसको दो भागों में बांट देता है, एक ऊपर वाला भाग उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला भाग दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका क्या है, कालसुवई, जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपकी क्या, कुद्रेमुख। और कभी इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा वो भी होगी आपकी क्या, कुद्रेमुख। मेरी बात एक बार और ध्यान से सुनिए, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुवई, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, और संपूर्ण सह्याद्री या संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो भी होगी आपकी कौन सी, कुद्रेमुख। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है, तो जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला उसका जो आपका अन्य नाम होगा वो होगा आपका क्या, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, पश्चिमी घाट पर्वत। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 7 का आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें उससे पहले आप यहाँ पे पहले भी मैप में आपको बता ही चुका हूँ ये सारी चीजें। अब आपसे पूछा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। आपको पालघाट दर्रे के बारे में बताना है कि पालघाट दर्रा कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है। अगर आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दर्रे देखेंगे तो जब हम दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कुछ दर्रों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाता है एक जो घाट है उसका नाम है आपका क्या, थाल घाट। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थाल घाट किसे जोड़ता है, थाल के बाद दूसरा जो होता है उसका नाम है आपका क्या, भोर घाट। भोर घाट के बाद जो अगला आता है उसका नाम है आपका क्या, पाल घाट। और पाल घाट के बाद जो अगला आ जाता है उसका नाम है आपका क्या, सेनकोट्टा। चोट्टा नहीं है ना, सेनकोट्टा गिब। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन से दर्रे हैं, क्या क्या नाम है, किस किस को आपस में जोड़ते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा जो थाल घाट जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, मुंबई। और मुंबई से किसको जोड़ता है, तो मुंबई से किसको जोड़ेगा आपका, नागपुर। मुंबई और नागपुर के बीच की जो सड़क जाती है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, उस दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। भोरघाट की बात करें तो अगर हम देखें कि जो मुंबई और पुणे है, ध्यान रखिएगा, मुंबई और जो पुणे आता है आपका महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई और पुणे को जो आपस में जोड़ने का कार्य करता है उस दर्रे का नाम है आपका क्या, भोरघाट। अगर हम पालघाट दर्रे के बारे में देखें कि पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा दो शहर है आपके, एक शहर का नाम है आपका क्या, कोयम्बटूर, यह आता आपका तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा जो आता है उसका नाम है आपका क्या, कोच्चि। तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर और जो कोच्चि आता है वो कहाँ पे आता है आपका, केरल में। तो कोयम्बटूर कोच्चि को जो आपस में जोड़ने का कार्य करता है उसका नाम है पालघाट। सेनकोट्टा किसे जोड़ता है आपका, तो ये जोड़ेगा आपका तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इन सभी दर्रों के नाम आपको याद रखने भी चाहिए कि कौन कौन से दर्रे किस किस को आपस में जोड़ते हैं। तो ये आपको अभी पता चल चुका है कि थालघाट दर्रा किसे जोड़ रहा है, तो थालघाट मुंबई से नागपुर को, भोरघाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है, पालघाट कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ता है, सेनकोट्टा या जो सेनकोट्टा गेप है वो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। अब मैंने आपसे यहाँ पे राज्य पूछा है तो आप पालघाट का राज्य आपके सामने स्पष्ट रूप से सो ही हो रहा है, तमिलनाडु और केरल दोनों को आपस में जो जोड़ने का कार्य करता है उस दर्रे का नाम है आपका क्या, पालघाट। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, बिंद के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब ये आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आप कितना कॉन्सेप्ट अपना लगाते हैं इसमें। मैंने पूछा है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बाबा बुदन, मुल्यांगिरी,
अनाईमुडी या नीलगिरी? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो सबसे ऊंची चोटी है वहां कौन सी होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी के बारे में देखें तो ध्यान रखिए विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में पूछा है मैंने सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपका ऐसे में ये जो पर्वत है इस पर्वत का नाम है क्या, विंध्याचल। और विंध्याचल के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी बताना, ना कि आपको उत्तर में बतानी होती तो आप कंचनजंगा बोल देते, क्योंकि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। लेकिन आपसे पूछा है कि विंध्याचल के दक्षिण में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। जब आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ते हो तो यहाँ पे आता है आपका नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे आपकी एक पर्वतीय गांठ पाई जाती है, उसका नाम है आपकी क्या, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी या अनाईमुडी पर्वतीय गांठ। ये जो अनाईमुडी पर्वतीय गांठ है ये 3 श्रेणियों से बनी है। उत्तर में आपकी अन्नामलाई पहाड़ी, पूर्व में आपकी पालना पहाड़ी, और जो दक्षिण में आ जाती है कार्डामम या इलायची पहाड़ी। यहाँ पर जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका क्या, अनाईमुडी। ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका क्या, अनाईमुडी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कई जगह 2695 मिलेगी, कई जगह 2696 भी मिल जाएगी। तो आपसे यही क्वेश्चन तो मैंने पूछा था, विंध्याचल पर्वत ये वाला रहा और इसके दक्षिण में सबसे ऊंची जो चोटी हो गई वो हो गई आपकी क्या, अनाईमुडी। इसी को हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी बोलते हैं। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर अनाईमुडी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मूल्यांगिरी वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पर, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अब अगर जब आप अरावली पर्वत के बारे में पढ़ते हो तो जो आप अरावली पर्वत देखते हो तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से आपका ऐसे में, क्योंकि यहाँ से आप जब देखते हो तो इधर यहाँ पे आपके ये जो आपका गुजरात से लगा के ये जो आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है, यहाँ तक जिस पर्वत का विस्तार है उस पर्वत का नाम है आपका कौन सा पर्वत, तो वो पर्वत होगा आपका कौन सा, अरावली। अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो ये अरावली कैसा पर्वत है आपका, तो ये एक अवशिष्ट पर्वत है। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका क्या, गुरु शिखर। और जो गुरु शिखर है उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 17-22 मीटर। 3 राज्यों में इसका विस्तार है, गुजरात में, राजस्थान में और कहाँ पे आपके दिल्ली तक इसका आपको क्या मिल जाएगा, विस्तार। तो आबू पहाड़िया गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का भाग है ये आपको पता ही है। यहाँ पर आपका एक प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की तरह, जैसे मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी है, वैसे आपका राजस्थान का हिल स्टेशन आपका माउंट आबू होगा। ये जो सबके सब आते हैं आपके, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके किसके अंतर्गत, अरावली के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर अरावली दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। आप एमपी का जीके पढ़ो, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। जब आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ते हो तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 भाग आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है आपको राजपीपला, ये अब की बार आपके पेपर में क्वेश्चन भी था। राजपीपला के बाद दूसरा जो आता है उसका नाम है आपका कौन सा, सतपुड़ा। और सतपुड़ा के बाद जो आ जाता है वो आ जाता है आपका कौन सा, मेकल। पेपर वाले ने यहाँ पे बड़वानी की पहाड़ियां नाम लिख के दे दिया था और कुछ नहीं था, ये राजपीपला, इसी को हम बड़वानी की पहाड़ियां भी बोल देंगे। सतपुड़ा के ऊपर एक पर्वत स्थित है, उस पर्वत का नाम है आपका क्या, महादेव पर्वत। और इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है आपका कौन सा, पचमढ़ी। तो ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जानते हैं, तो सतपुड़ा की रानी के नाम से जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, आपके पचमढ़ी को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए, पचमढ़ी। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 12, देश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो हिमालय है वो आपका पूर्वी सीमा की ओर कैसे फैल जाता है। तो कौन सा ऐसा मोड़ आता है जिससे हिमालय आपकी पूर्वी की ओर फैल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे मैप में देखें कि मैप में आप कहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका ऐसे में हिमालय का आपको विस्तार मिलता है। ये आपका हिमालय का पूरा विस्तार है, लेकिन यहाँ से आपकी एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है आपकी कौन सी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से ये जो नदी बह रही है इस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी। तो ये जो नदी हो जाएगी उस नदी का नाम है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है, इसी गार्ज को, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम
नामी है आपका क्या, दिहांग नदी। और इस दिहांग नदी के गार्ज को बोलते हैं हम दिहांग गार्ज। और इसी के पास से हिमालय क्या ले लेता है आपका, दक्षिणावर्ती मोड़। जब भी तो आपका यहाँ पे देखिएगा पटकोई, पटकोई के बाद आपकी नागा, नागा के बाद मीजो, मीजो के बाद आपकी कौन सी, लेमाटोल पहाड़ियां, ये सब के सब दक्षिण का ही तो भाग मानी जाती है, क्योंकि हिमालय का कौन सा मोड़ हुआ यहाँ से, तो हिमालय ने एकदम से यहाँ से कौन सा मोड़ ले लिया आपका, दक्षिणावर्ती मोड़। कौन से गार्ज के पास से लिया, जिस गार्ज के पास से लिया उस गार्ज का नाम है आपका क्या, दिहांग गार्ज। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कहाँ से आपका हिमालय मोड़ ले लेता है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर में दिहांग गार्ज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर जो आपका गार्ज है उसका नाम है आपका कौन सा, सिंधु गार्ज। तो यहाँ पे दो गार्ज के पास से इधर सिंधु गार्ज से दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है, और अगर पूर्वोत्तर में देखोगे तो यहाँ पे ले लेता है आपके किससे, दिहांग गार्ज से। इसलिए इसका आंसर जिन लोगों ने दिहांग गार्ज लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप आंसर देख ही चुके हो, कौन सा होगा आपका, क्वेश्चन 12 का आंसर होगा वो होगा आपका क्या, दिहांग गार्ज। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस नाम से या हिमालय कहा जाता है। आपने हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है। जब आप हिमालय का नदियों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हो तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि पहली बात तो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि ये वर्गीकरण किसने दिया, तो ये वर्गीकरण देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है आपका क्या, सिडनी बुराड। सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हिमालय का किस आधार पर वर्गीकरण किया है, तो हिमालय का जो इन्होंने वर्गीकरण किया वह किस आधार पर किया, आपका प्रादेशिक आधार या नदियों के आधार पर इन्होंने क्या किया, आपका वर्णन। अब यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से आधारों पर इन्होंने देखा है, इसका वर्गीकरण किया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन सा, पंजाब हिमालय। पंजाब के बाद आपका आ जाएगा, उसका नाम है आपका क्या, कुमायूं हिमालय। कुमायूं के बाद जो हिमालय आ जाएगा उसका नाम आ जाएगा आपका नेपाल हिमालय। और नेपाल के बाद आ जाएगा आपका कौन सा, असम हिमालय। तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। अब अगर हम इन चार भागों का आपका वर्गीकरण है, अब इन चार भागों के बीच की, क्योंकि नदियों के आधार पर वर्गीकरण है तो नदियां भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा नदियों के नाम याद रखिए, सिंधु, सिंधु के बाद कौन सा आपका, सतलज, सतलज के बाद कौन सी आपकी, काली, काली के बाद कौन सी आ जाएगी आपकी, तीस्ता, और तीस्ता के बाद क्या आ जाएगा आपका, दिहांग। अब मैं आपको सारी एक्चुअल कंडीशन देखिए, सिंधु और सतलज इन दोनों के बीच में जो भाग है उसका नाम है आपका क्या, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भाग है उसको बोलते पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है उसको बोलते कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच के भाग को हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग के बीच के भाग को बोलते हैं हम आपका क्या, असम हिमालय। यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि जो आपका तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या बोलते हैं। तो तीस्ता और दिहांग के बीच जो हिमालय आता है उस हिमालय का नाम है आपका कौन सा, तो वो जो हिमालय हो जाएगा उस हिमालय का नाम है आपका क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, असम हिमालय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर असम हिमालय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 14 का, जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का कि किसका आंसर क्या होगा। अब अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर के बारे में देखें तो अगले क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। आप हमारी टेस्ट सीरीज 499 रुपए में परचेज कर सकते हो। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आप लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट है। टेस्ट सीरीज आपको 399 रुपए में प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भावर पेटी पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको भावर पेटी के बारे में बताना है कि जो भावर पेटी है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि भावर पेटी कहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे जो भावर पेटी के बारे में देखें कि भावर पेटी कहाँ पर मिलती है। जब आप हिमालय के अंतर्गत जब आप भारत का प्रादेशिक वर्गीकरण या भौतिक विभाजन पढ़ते हो तो भौतिक विभाजन में आपको एक भाग पढ़ाते हो, उस भाग का नाम है आपका क्या, उत्तर भारत का मैदान। जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र आता है इसका आपको पता ही है 4 भाग होते हैं। एक जो भाग है उसका नाम है आपका भावर, भावर के बाद जो दूसरा भाग है उसका नाम है तराई, तराई के बाद आ जाता है आपका खादर और खादर के बाद आ जाता है आपका कौन सा, बांगर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले
ये मान के चलिए हिमालय का ये ऊंचाई वाला भाग है। इस हिमालय का इस भाग से आपकी क्या निकल के आई, आपकी नदियां। जब इस क्षेत्र से नदियां निकल के आती है तो इस क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े शिलाखंड है, उन शिलाखंडों को नदी क्या करती है, आपकी बहाकर लाती है। और जब बहाकर लाती है तो जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहाँ पे आके इन शिलाखंडों को क्या कर देती है, आपकी नदी जमा देती है। तो होता क्या है, जब यहाँ पे आप देखोगे तो नदी इन शिलाखंडों के बीच में से बहती है। तो भावर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होता है जहां पर आके नदियां लुप्त हो जाती है। इसीलिए ये हिमालय के गिरिपद, गिरिपद का मतलब होता है पर्वतों के पद के पास या पेड़ के पास स्थित होता है, इसलिए इसे हम हिमालय का गिरिपद प्रदेश भी बोलते हैं। तो हिमालय का गिरिपद प्रदेश बोला जाता है भावर को। इस क्षेत्र में आकर नदियां क्या हो जाती है आपकी, तो इस क्षेत्र में आकर नदियां हो जाती है, वो हो जाती है आपकी क्या, लुप्त। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नदियां लुप्त होती है इसलिए इसका नाम भावर। जिस क्षेत्र में आकर नदियां प्रवेश कर, नदियां वापस आ जाती है उसका नाम है आपका या नदियां। क्योंकि यहाँ पे अब जब नदी वापस प्रकट होगी तो जिस भावर प्रदेश में लुप्त हुई नदियां जिस स्थान पे प्रकट होती है उसे तराई। अगर हम यहाँ पे देखें, नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको क्या बोला जाता है, आपका बांगर। तो यहाँ पे आप जो इसका आंसर होगा, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, हिमालय का गिरिपदीय प्रदेश। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। आपको दंडकारण्य पठार के बारे में पढ़ाना बताना है, क्योंकि आपने रामायण महाभारत में भी दंडकारण्य पर्वतीय प्रदेश या पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम दंडकारण्य पर्वतीय पठार के बारे में देखें, जो दंडकारण्य पर्वतीय पठार है इसका जो विस्तार माना जाता है वो विस्तार है अब तो जिस राज्य के अंदर उसका नाम है छत्तीसगढ़, और दूसरा जिस राज्य में उसका नाम है आपका कौन सा, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन दोनों प्रदेशों में आपके दंडकारण्य पर्वतीय प्रदेश का क्या आ जाता है, आपका विस्तार। ज्यादा विस्तार इसका छत्तीसगढ़ में, कुछ विस्तार कहाँ पे आता है आपका, इसका उड़ीसा में। तो क्वेश्चन 15 का आंसर भले ही आपको स्क्रीन पर झारखंड उड़ीसा शो हो रहा है, झारखंड उड़ीसा इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो क्वेश्चन 15 का आंसर आप छत्तीसगढ़ और उड़ीसा याद रखिएगा। ये आप यहाँ पे देखिएगा, ये आप छत्तीसगढ़ देखते हो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वाला ये जो भाग है, इस वाले भाग में आपको जो पठारी क्षेत्र विस्तृत मिलता है उसका नाम है आपका क्या, दंडकारण्य पर्वतीय प्रदेश। तो ये जो दंडकारण्य पठारी प्रदेश है वो आता है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, और कहाँ पे आता है आपका, कुछ भाग आता है इसका कहाँ पे, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। आपको दक्षिण भारत की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है। अब आप मैप में देखिएगा यहाँ पे थोड़ी देर गौर से, यहाँ पे देखिए, जब आप पूर्वी घाट, यहाँ पे दो पर्वत आपको पढ़ने पड़ते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिमी घाट पर्वत और इधर वाले भाग को बोलते हैं हम पूर्वी घाट पर्वत। तो यहाँ पे जो आप आंध्र प्रदेश पढ़ते हो, यहाँ पे आपकी 3 श्रेणियां आपको पढ़नी पड़ती है, नल्लामलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा। ध्यान रखिएगा, नल्लामलाई, नल्लामलाई के बाद आ जाता है आपका कौन सा, पालकोंडा, पालकोंडा के बाद आ जाती है आपकी कौन सी, बेलीकोंडा। ये कहाँ पे आपकी, तो इसका जो विस्तार मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, आपके उड़ीसा में। और ये वाला जो आप एरिया पढ़ते हो यहाँ पर आ जाती है आपकी क्या, दक्षिण भारत के अंदर पूर्वी घाट पर्वत ये वाला और पश्चिमी घाट पर्वत ये वाला, इन दोनों का जिस स्थान पे मिलन होता है उस स्थान का नाम है आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका क्या, नीलगिरी। और यहाँ पे आप जब आप पढ़ते हो तो दक्षिण भारत की जो चोटी पढ़ते हो, तो यहाँ पे ये दक्षिण भारत के अंदर जो सबसे दक्षिणी श्रेणी पढ़ते हो, यहाँ पे इसका जो आप विस्तार जानते हो उसका नाम है आपकी कौन सी, तो इनको बोलते हैं हम आपकी क्या, कार्डामम पहाड़ी। और इन्हीं पहाड़ी को बोला जाता है आपकी कौन सी, इलायची पहाड़ी, कार्डामम या इलायची। और यहाँ पर जो पहाड़ी आती है इसका नाम है आपकी कौन सी, पालनी पहाड़ी। और ये जो उत्तर वाली पहाड़ियां है, इस पहाड़ी का नाम है आपकी कौन सी, तो इसका नाम है आपका क्या, अन्नामलाई पहाड़ी। अब आपको क्रम सही से जमा कर बताना है कि इसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपका सबसे पूरा विकल्प बता देता हूँ। यहाँ पे आपने पढ़ाई है कि नल्लामलाई कहाँ पे आ रही है आपकी, तो ये आ रही है आपकी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे उत्तरी वाला भाग में सबसे पहले आ जाएगी आपकी कौन सी, तो यहाँ पे देखिएगा नल्लामलाई, ये कहाँ पे आपकी, तो ये आ जाएगी आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले आएगा 3, फिर आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपकी नल्लामलाई है, नल्लामलाई के बाद दूसरे स्थान पे आ जाएगा आपका कौन सा, नीलगिरी। तो ये आ जाएगा आपका कौन से, दूसरे स्थान पे। तो 3, 1, तो 2 विकल्प आपको मिल गए, सबसे पहले 3 है, फिर आ जाएगा आपका कौन सा, 1। फिर हम यहाँ पे देखें जो आप कार्डामम और इलायची, इसको हम सबसे दक्षिणी पहाड़ी बोलते हैं, तो ये सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि ये सबसे अंत में है और बीच में आपका एक ही विकल्प बचता है। तो 3, 1, 4, 2 इसका आंसर सही होगा।
इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 3 1 4 2 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप वीडियो को पीछे प्ले करके भी देखोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बफरिंग मेरे इधर से नहीं हो रही, बफरिंग की जो प्रॉब्लम होगी वो आप ही के इधर नेट की समस्या होगी, वहां पे हो रही होगी। यहाँ से आपका नेट ठीक चल रहा है, मेरे पास भी आपका ये चल रहा है, तो मेरे पास तो ठीक तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। अब आपकी स्क्रीन पर रांची का पठार किसका उदाहरण है? यहाँ पे अगर हम देखें कि रांची के पठार के बारे में देखें तो जब आप छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हो तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में आगे ध्यान रखिएगा। इसके उत्तर में एक पठार है, उस पठार का नाम है हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में जो पठार है उस पठार का नाम है आपका क्या, रांची का पठार। ये जो रांची का पठार है, ध्यान रखिएगा, एक पेनी प्लेन का उदाहरण है। पेनी प्लेन का मतलब क्या होता है? जब किसी पठार के उच्चावच घिसकर समाप्त हो जाते हैं तो पठार एक मैदान की भांति नजर आने लगता है, उसे बोलते हैं हम आपका क्या, पेनी प्लेन। तो ध्यान रखिएगा, जो पेनी प्लेन या उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण माना जाता है वो क्या माना जाता है, आपका रांची का पठार। ये पीएससी 2018 के भी मेंस का क्वेश्चन था, अगर आपने देखा हो कि पेनी प्लेन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी पठार के उच्चावच घिसकर समाप्त हो जाते हैं तो पठार एक मैदान की भांति नजर आने लगता है, उसे हम बोलते हैं आपका क्या, पेनी प्लेन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, उत्थित पेनी प्लेन का। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्वेश्चन है आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल के बारे में देखें तो आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये आपका पूर्वी घाट और इधर आपका पश्चिमी घाट, इन दोनों के मिलन स्थल पे जो पर्वत स्थित है उस पर्वत का नाम है आपका क्या, नीलगिरी पर्वत। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को किस नाम से जानते हैं? उसका नाम होगा आपका क्या, नीलगिरी पर्वत। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको ये बताना है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो अरावली पर्वत है इसको हम प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत बोलते हैं। तो जो अरावली पर्वत है इसका जो अगर हम वर्गीकरण देखें तो प्री कैम्ब्रियन ये सबसे प्राचीन पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत जो होगा वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपका क्या, अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अरावली पर्वत या सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कौन सी, अरावली। क्वेश्चन लास्ट अब आपकी स्क्रीन पर, विदर्भ एक प्रादेशिक प्रदेश का नाम है, आपको पता ही है। जो विदर्भ प्रदेश है ये आपका एक वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, और जो विदर्भ का वृष्टि छाया प्रदेश आता है ये कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता है आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आप जानते हो जो विदर्भ प्रदेश है यहाँ पे किसकी खेती होती है, आपकी कपास की। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, विदर्भ एक प्रादेशिक प्रदेश है, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो विदर्भ प्रादेशिक प्रदेश स्थित है वो कहाँ पे आपका, तो ये आ जाएगा आपका किसमें, महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन आज का डिस्कशन था। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास में कोई प्रॉब्लम मैसेज मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रही है, आपके पास अगर हो रही हो तो हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम हो। यहाँ पे ये हमारी टीपीएससी की टेस्ट सीरीज है, आप 499 रुपये में हमारी टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो। हमारे 2020 प्री के नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिन लोगों ने हमारे 2020 प्री के नोट्स परचेज किए, 12 से 13 बुकलेट आपके घर 5 से 6 दिन के अंदर डिलीवर कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको नोट्स अगर आपने हमारे परचेज किए, क्योंकि नोट्स हमारे 999 रुपये में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आपको ये टेस्ट सीरीज 399 रुपये में प्राप्त होगी। और साथ ही में हमारा पीएससी का फुल कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पीएससी के फुल कोर्स में आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेगी, और ध्यान रखिएगा 150 प्लस पीडीएफ आपको प्रदान की जाएगी। 11,000 एमसीक्यूज के आप पेपर तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो इसका जो आपका चार्जेस है वो है आपका 2999 रुपये में। ये भी आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अच्छी है और हमारा कोर्स भी अच्छा है, आप घर बैठ के आसानी से पढ़ सकते हो। इसलिए आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।